हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आरजे सूरज और आप देख रहे हैं मुझे 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आए हैं एमके मेमोरियल स्कूल। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस बार का टॉपर दिया है आर्ट्स में 98% के साथ स्नेहा। तो स्नेहा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने इस सक्सेसफुल रिजल्ट का जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगे? मैं ये श्रेय है मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है और पुश फॉरवर्ड किया है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। और जी, तो स्नेहा, आपके स्कूल का कितना आप मानते हैं कि कितना परसेंट उनका सपोर्ट रहा आपको इस मुकाम तक पहुंचने में? उनका 100% सपोर्ट रहा है। हमेशा से ही उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूं, और अगर मुझे कहीं दिक्कत भी होती थी तो हमेशा वो आगे रहते थे कि मुझे सॉल्व करें और मुझे सॉल्यूशन दें। जी, तो स्नेहा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि 98% एक बहुत बड़ा फिगर है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ती है? नहीं, नॉर्मल पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, रेगुलर रहेंगे अपनी स्टडीज़ में, तो कोई भी स्कोर कर सकता है। जी, तो स्नेहा, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी जानना चाहूँगा कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स रहेंगे? आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ मैं। आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये आपका खुद का ड्रीम है या घर वालों की थोपी हुई कोई चीज़ है? नहीं, खुद का ड्रीम है और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है स्नेहा, जिसने अभी रिसेंटली 98% के साथ राजस्थान टॉप किया है आर्ट्स में, और ये एमके मेमोरियल स्कूल की स्टूडेंट है। काफ़ी ज़्यादा, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले इंटरव्यूज़ में भी बताया है कि जो एनवायरनमेंट होता है, जो फैमिली सपोर्ट होता है, जो हमारे टीचर्स या हमारे स्कूल का जो माहौल होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है कि जब हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ते हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज को। बहुत जल्दी हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मिलते हैं कि वो इस सक्सेस से कितना खुश है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एमके मेमोरियल स्कूल हम आए हैं, वहाँ पे डायरेक्टर मनीष सर हमारे साथ में, और मैंने आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कूल की जो भूमिका होती है किसी स्टूडेंट को इस फिगर तक लेके आना। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, एक पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, आपके स्टूडेंट ने 98% के साथ राजस्थान टॉप किया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चे एक जो अपने ग्रामीण से उठकर आते हैं और शहर में आके एक बहुत अच्छे फिगर के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। स्कूल और परिवार दोनों ही चीज़ों के बहुत अच्छे से नाम अच्छा करते हैं उनका। तो आपका क्या मानना है कि ये स्टूडेंट्स जो है उनकी इस तैयारी में इनका कितना क्या रहता है, इनका क्या सपोर्ट रहता है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं और यहाँ पे इस रिज़ल्ट, इस अचीवमेंट तक पहुँचना, उसमें हर प्रकार से संस्था और उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जी सर। क्योंकि ग्रामीण बेल्ट से जो बच्चा आता है उसे इतना अनुभव एजुकेशन के मामले में, प्लस किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और सबसे बड़ा होता है कि हमें विजन क्या रखना चाहिए। जी सर। और सबसे इम्पोर्टेंट है संस्कार। तो ये सब चीज़ों को मिला करके संस्था जो है उस बच्चे को, एक पत्थरनूमी बच्चा हमारे पास आता है और उसको हम तराश करके एक मूर्ति बनाते हैं। जैसे एक पत्थर होता है, उसको तराश करके मूर्त बनाने के बाद में अगर उसको मंदिर बनाया जाता है तो सब लोग उस पर माथा टेकते हैं। बिल्कुल। और अगर वही पत्थर बाहर रखा हो तो सब उसे जूते उतारने के काम में लेते हैं। तो वही चीज़ होती है कि एक पत्थर हमारे पास में आता है, उसको हम तराश करके एक मूर्त का हम रूप देते हैं, एक मूर्त बनाते हैं। उसके लिए जो शिक्षक हैं, संस्था है, संस्कार है, उनके पेरेंट्स हैं, उनका बहुत अधिक त्याग जो है वो उस बच्चे के पीछे, उस सफलता के पीछे जुड़ा हुआ होता है। वो दिखता नहीं है, हिडन होता है, लेकिन हकीकत यही होती है कि उस संस्था के पीछे जितने टीचर्स हैं, उनके संस्था बच्चों के पीछे जो पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट, उनका सहयोग और उनकी हर प्रकार की वो संभव कोशिश कि बच्चा मेरा आगे बढ़े, उसके लिए हर तरीके से वो तैयार रहते हैं। बच्चे का पूरा सपोर्ट करते हैं। संस्था की तरफ से भी बच्चे को पूरा गाइडेंस मिलता है, उसके हर डाउट, हर प्रॉब्लम को क्लियर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मिला करके उस बच्चे को, और वो बच्चे की खुद की मेहनत, हमने क्लास के अंदर जो भी टीचर्स हैं उन्होंने पढ़ाया तो सभी बच्चों को इक्वल पढ़ाया, लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो उस लेवल तक पहुंच पाता है।
जो पढ़ाया हुआ टीचर्स का जितना नॉलेज है वो सारा का सारा ले करके उसको बार बार रिपीट करके वो उस लेवल तक पहुंचता है। तो उसमें बच्चे की भी बहुत कड़ी मेहनत होती है, प्लस संस्था, शिक्षक और जो उनके अभिभावक होते हैं उनकी भी एक तपस्या होती है, उसके बाद में ऐसा रिजल्ट निकल करके आता है। सर जैसे कि मैं एक अपने राजस्थान में कहावत है कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे 98% की ये बच्ची हैं, तो क्या स्टार्टिंग से ही इनका एक अलग वे रहता है स्टडी का, या इनका रिजल्ट अचानक से ऐसे आता है? मैं इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। बाकी मैं अलग जगह या दूसरी जगह की बात नहीं कर सकता। एक्चुअल में हमारे इंस्टीट्यूट में ये बच्ची जब 10th इस बच्ची ने दिया था, तो ये बच्ची जो थी एक नॉर्मल मतलब 80-85% के आसपास की बच्ची थी। और हमारे पास में जो बच्चे थे, ऐसा नहीं है कि हमने इनको कुछ अलग ट्रीट किया हो या अलग से कोई व्यवस्था दी हो, ऐसा नहीं है। कॉमन बच्चों के साथ में बैठते थे, सारी चीज़ें डिस्कशन जो होता था वो क्लास के अंदर सब बच्चों के साथ होता था। ये बच्चे का खुद का दिमाग, क्रिएटिव दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो जो क्वेश्चन टीचर्स द्वारा पढ़ाया गया पैटर्न है, टीचर्स द्वारा दिए गए क्वेश्चन हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस उसके अंदर भी वो कोई डाउट्स निकाल करके लेके आते हैं और वो अलग से एक डाउट काउंटर होता है, उसमें जाकर के वो बच्चा डिस्कशन करता है जी। तो वो डिपेंड करता है कंप्लीटली बच्चे की सेल्फ स्टडी के ऊपर कि बच्चा कितना समय दे रहा है, वो केवल और केवल अपनी बुक तक सीमित है या अदर दूसरे सोर्स से भी वो पढ़ने का प्रयास कर रहा है। आज के समय में ये नेट और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बच्चा पूरे देश विदेश की जानकारी अपने छोटे से मोबाइल पे ले सकता है। तो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बच्चा उस मोबाइल को किस लेवल पे यूज़ कर रहा है, किस तरीके से आप उससे गेन कर रहे हैं और आप उसके। अच्छा, ये बच्ची जो है इसका हमेशा से एक एम था, मैं मिलता रहता था इस बच्ची से, तो इसका एक एम रहता था कि मुझे IAS ऑफिसर की तैयारी करनी है। तो ये जो सोच लेकर के कोई बच्चा जब जिसे हमारे पास में बच्ची 6-7 से पढ़ रही है, तो जब ये 8th-9th लेवल पे पहुंची तो मेरी जब इस बच्ची से बात होती थी तो इसका एम रहता था कि सर मुझे IAS ऑफिसर की तैयारी करनी। तो उस लेवल पे जब बच्चा ये सोच रहा है, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे अगर बच्चा उस लेवल पे पहुंच रहा है, तो सोचिए उसके दिमाग में कितनी तैयारियां चल रही होंगी। एग्जैक्टली सर। लेकिन उसे सही रास्ता दिखाने वाला शिक्षक चाहिए होता है। बिल्कुल। और वो संस्था जो है MK ने वो काम किया है कि इस बच्चे को वो पाथ दिया। बच्चा चलना बच्चे को पड़ता है, बच्ची ने खूब मेहनत की, बच्ची आगे तक गई, 98% लेकर के आई और नो डाउट भविष्य में आने वाली ये IAS ऑफिसर होगी। तो बच्चे को पाथ देना जरूरी होता है, वो पाथ हमने दिया और बच्चा चल करके आगे गया। तो इसी तरीके से हम हर बच्चे को पाथ देते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस लेवल तक पहुंचता है। जी सर, बिल्कुल आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगा और हम दुआ करेंगे कि ये बच्चे जल्दी से IAS बन के हमारे देश की सेवा करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।